Next speaker, Shri Vishamra Prasad Nisar. That data on resources was very good. What you mentioned. धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय राकेश सिन्हा द्वारा गैर सरकारी विधेयक जनसंख्या विनिमय विधेयक 2019 लाया गया है। मानवर वैसे तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश के लिए साफ है, लेकिन इसके पहले हमें बहुत सी चीज़ों को देश में सुधारना होगा। जैसे देश में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है, माननीय चिकित्सा मंत्री हैं, जो गांव में अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। आप एम्स में चले जाइए, एक साल का ऑपरेशन का जो है डेट मिल रही है। एक साल तक न तो मरीज रहेगा, न तो वहाँ उनका तीमारदार परिवार वाला कोई जाएगा। तो जब तक हम लोग अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी को। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 102 नंबर एम्बुलेंस चलाया था महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए एक फ़ोन पे गाड़ी 15 मिनट पहुंच जाती थी और डिलीवरी करा के उनके घर भी पहुंचाने का काम करती थी। मानवर ये विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारी महिला बहनें शिक्षित नहीं होंगी, जो महिला बहनें शिक्षित हैं वो परिवार नियोजन का पालन करती हैं और चाहते हैं कि कम बच्चे रहें, जिससे कि हमारे परिवार में कोई आर्थिक बोझ ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आर्थिक बोझ। आज देखने मिलता है कि एक हमारी बहन, हमारी बेटी सर पे ईंटा लिए हुए है या लकड़ी का गट्ठा लिए हुए है, पीठ में अपने बच्चे को पीठ में लादे हुए, उसकी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, उसके लिए रोजी रोटी। तो जब तक हम लोग इन सब व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड में शुद्ध पानी पीने की समस्या है। अब गर्मी आ रही है, वहाँ तो पानी की लूट होती है, टैंकर आता है, बड़े आदमी पहले लूट लेते हैं उसको, छोटे आदमी को मारपीट होती है। तो इस तरह से जब देश में हम हर क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा और शुद्ध पेयजल इनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो कैसे परिकल्पना कर पाएंगे। क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटा हो, और बेटा के चक्कर में कई बच्चियों के बाद जो है बेटा होता है तो परिवार बढ़ जाता है। ये भी देखने में आया है। आज जो स्थितियां हैं, जो काम की तलाश में लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, वहाँ सिंचाई, खाद, बीज सारी व्यवस्था ठीक करें, उनको किसानों को जो है उनके उपज का सही मूल्य मिले, तो लोग जो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, वो अपने गांव में, अपने खेत में अपने रह करके वहीं काम कर सकते हैं। और वहीं चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का अभाव, गांव में स्कूल नहीं है, प्राइमरी मिड डे मील के भरोसे चल रही हैं। तो जब बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे कैसे विकसित होंगे, कैसे आगे। कुछ प्रदेशों में जो है लिंग अनुपात जो है बहुत अंतर है। इधर हरियाणा, पंजाब में देखते हैं तो वहाँ बच्चियाँ कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। आज हमें इन सब चीज़ों से परिवार नियोजन की योजनाएं जो हैं, जो देश में चल रही हैं, मैं माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री जी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, परिवार नियोजन के बारे में जब तक आप जागरूक करने का अभियान नहीं चलाएंगे, केवल कागज़ पे कैंप चलते हैं, कागज़ पे आपकी दवाएं, जो भी इक्विपमेंट है परिवार नियोजन ही चलते हैं। अगर इसको हम लोग आशा वर्कर्स वगैरह तो हैं सब, लेकिन उसमें कमी रहती है। जब हम लोग अच्छी तरह से चलाने का काम करेंगे तो हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और नहीं तो आप देख रहे हैं आज बहुत से लोग
पैदा होते हैं तो उनके एक बिस्वा ज़मीन नहीं है, 5 फुट जो है उनके नहीं है, एक 10 बाई 10 का कमरा नहीं है। तो हमें सबसे पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी हम जनसंख्या नियंत्रण Thank you, कर निषाद पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।